जजवार मरवानी अमर गोठ में स्वागत है आप मन के। मैं हूं आप मन के संग श्रवण तंबोले। ये बुलेटिन में देखो छत्तीसगढ़ के जम्मो बड़े खबर ला शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइन के संग। कर्नाटक दौरा में सीएम भूपेश बघेल आज कांग्रेस के पक्ष में करी चुनावी प्रचार। 10 मई को हुई विधानसभा चुनाव, 13 मई की आई परिणाम। आज ने 2 दिवसीय सरगुजा दौरा में रही छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश प्रभारी चंदन यादव, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम सरगुजा संभाग में करी बूथ कमेटी मन के समीक्षा। रायपुर दौरा में भाजपा के सह प्रभारी नितिन नवीन आज कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में नेता और कार्यकर्ता मन के लिए ही बैठक। चुनावी रणनीति न लेके हुई चर्चा। अंबिकापुर में मुख्यमंत्री के दौरा के बीच एक गौ फिर कांग्रेस की गुटबाजी आगू आए। यहाँ टीएस सिंहदेव समर्थक मन के संग पुलिस के बीच हुई बहस, कार्यकर्ता मन जम के करीन हंगामा। और सुकमा में नक्सली मन के बड़े साजिश नाकाम, चिल्तानार थाना क्षेत्र ले 2 आईडी बरामद, सुरक्षा बल मन करीन डिफ्यूज। हेडलाइन के बाद खबर ला विस्तार ले देखबो। रायपुर ले खबर, जहां केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह एक ट्वीट करे हैं और वो मन ट्वीट में लिखे हैं कि सीएम भूपेश बघेल कब तक दूसर के काम के श्रेय ले ही। आप मन के शासन में अब तक कुछ नवा काम तो होई नहीं है। अंबिकापुर एयरपोर्ट के लोकार्पण लले के वो मन के ये पूरा ट्वीट है। तो केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह एक ट्वीट करे हैं और वो मन ये ट्वीट में लिखे हैं कि सीएम भूपेश बघेल कब तक दूसर के काम के श्रेय ले ही। आप मन के शासन में अब तक कुछ नवा काम था नहीं हुए हैं, तो दूसर के काम के श्रेय वो मन लेवत हैं, ये आरोप लगाइन केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह और एक ट्वीट करे हैं और ट्वीट कर ये आरोप वो मन लगाए हैं। राज्यसभा सांसद सरोज पांडे लव जिहाद ऊपर बने फिल्म द केरला स्टोरी देखे बर अपन समर्थक मन के संग भिलाई के एक सिनेमा घर में पहुंचे। फिल्म देखे के बाद वो मन कहिन के लव जिहाद धर्मांतरण जैसे विषय के संग वामपंथी विचारधारा के देश में चलाए जात चक्र ला रोकना जरूरी है। ये फिल्म ला छत्तीसगढ़ में टैक्स फ्री घलो करे जाना चाहिए। वो मन कहिन के कश्मीर फाइल्स के बाद ये घलो भारत के ही स्टोरी है। लइका मन के भावना ला भड़का के लव जिहाद और धर्मांतरण करे जाते, ये कर ऊपर कांग्रेस ला राजनीति नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि ये समय है जब वामपंथी विचारधाराओं के साथ में एक पूरे देश में ऐसा चक्र चल रहा है जिसे आने वाले समय में रोकना बहुत जरूरी है। मैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से भी ये मांग करती हूँ कि वो इस फिल्म को टैक्स फ्री करें और सभी लोगों को छत्तीसगढ़ में इस फिल्म को देखना चाहिए। 4 साल के कांग्रेस के कुशासन में आज छत्तीसगढ़ भी ऐसे ही बारूद पर बैठा हुआ है। ये केवल केरल की स्टोरी नहीं है, ये बंगाल की स्टोरी है, ये भारत की स्टोरी है, ये छत्तीसगढ़ की स्टोरी है। इसलिए इस स्टोरी को सभी बच्चियों को देखना चाहिए। बेमेतरा के बिरनपुर में हिंसा में भुवनेश्वर साहू की हत्या ला लेके साहू समाज के बैठक हुई। बैठक में साहू समाज के पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में भुवनेश्वर साहू पिता आरोपी मन के गिरफ्तारी के मन के पिता गुहार लगाई, जेकर बाद बैठक में साहू समाज हत्या ला लेके निंदा प्रस्ताव पारित करी। सो फैसला लिस्ट के जिला के सबो तहसील स्तर में समाज तहसीलदार मल्ला राज्यपाल के नाव ज्ञापन सौंप के हत्या के दोषी मन के गिरफ्तारी और हत्यारा मल्ला फांसी की सजा के मांग करी। संघीय प्रदेश स्तर में साहू समाज के प्रतिनिधि मंडल राज्यपाल ने मिल के अपन बात राखी। जन सामान्य में सुरक्षा की भावना बनाए रखने तथा सड़कों पर पुलिस की विजिबिलिटी बढ़ाने के उद्देश्य से पूरे प्रदेश में पैदल गश्त की जा रही है। बीजापुर ले खबर, जहां 2 नक्सली गिरफ्तार हुए। जन मिलिशिया के सदस्य 2 नक्सली गिरफ्तार हुए हैं। हत्या और आईईडी विस्फोट की घटना में ये मन शामिल रही। जांगला डीआरजी और सीआरपीएफ संयुक्त कार्रवाई करे हैं। तब बीजापुर ले खबर, जहां 2 नक्सली गिरफ्तार हुए। हत्या और आईडी विस्फोट के घटना में ये दोनों नक्सली शामिल रही। जांगला डीआरजी और सीआरपीएफ संयुक्त कार्रवाई करे हैं।
तो एक बड़ी सफलता पुलिस ला 2 नक्सली पुलिस के हत्थे चढ़े। जन मिलिशिया के सदस्य 2 नक्सली गिरफ्तार हुए हैं। खबर बेमेतरा ने, जी हां, अवैध शराब ऊपर एक बड़े कार्रवाई हुई है। एसडीएम अवैध शराब ऊपर कार्रवाई करे हैं। 53 पौवा शराब के संग 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। आबकारी नियम के तहत कार्रवाई करेगी है। आबकारी विभाग छापामार कार्रवाई करे। तो अवैध शराब ऊपर ये बड़ी कार्रवाई, आबकारी नियम के तहत ये मन ऊपर कार्रवाई करेगी है। रायपुर के बूढ़ा तालाब धरना स्थल में बीते 7 महीना ले दिवंगत शिक्षाकर्मी मन के विधवा अनुकंपा नियुक्ति के मांग ले के धरना देवा थे। फिर अब तक न तो वो मन के मांग सुनी गई है और न ही सरकार डाले कोनो आश्वासन दे के है। अनुकंपा नियुक्ति के आस में ये विधवा मंत्रालय ले के मंत्री और विधायक जनप्रतिनिधि के दरवाजा खटखटा चुके हैं। कहूले कोनो ठोस पहल नहीं करेगे है। अब हताश और निराश विधवा सरकार ले सवाल करते हैं। 208 दिन ले धरना देवत विधवा मन के कहना है कि संख्या बल कम होए की स्थिति वो मन के मांग नहीं सुने जाते हैं। का सरकार के संवेदना घला वोट बैंक ले तय होए लगे है। वो मन कहिन कि सरकार कोनो भी विभाग में कोनो ला नौकरी दे तेकर ले ओकर परिवार के भरण पोषण हो सके। 8 दिन हो गए हम लोग लगातार यहाँ धरना स्थल पर बने हुए। बहुत सी परेशानियाँ हम लोग यहाँ झेल रहे हैं। हम भी तो यहाँ छत्तीसगढ़ की नारियाँ हैं, हमारे लिए भी तो संवेदनाएं दिखाना चाहिए। एक संवेदनशील मामले पर निराकरण करना चाहिए। ये भी एक अनुकंपा नियुक्ति निराकरण का मामला है। तो हम अगर हमारे मुखिया संवेदनशील है तो तत्काल नियुक्ति देना चाहिए। सरकार को तो बोलते हैं कि संवेदनशील सरकार है करके, तो हम लोग को वोट इंगेज के लिए देखेंगे क्या? हम लोग की एक सूत्री मांग अनुकंपा नियुक्ति है, अपने पति के अधिकार उसे ही मांग रहे हैं और कुछ नहीं मांग रहे हैं। हम लोग योग्यता अनुसार। केसकाल नगर पंचायत में कांग्रेसी पार्षद मन कांग्रेसी अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए। नगर पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष का हाईकोर्ट के दरवाजा खटखटाए हैं। बता दें कि नगर पंचायत अध्यक्ष रोशन जमीर खान और उपाध्यक्ष बिहारी लाल सूरिया ये अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर 5 बिंदु की शिकायत करे हैं, जेकर ऊपर न्यायालय कोंडागांव कलेक्टर ला सबो बिंदु के जांच के निर्देश दे हैं। वह दोनों याचिकाकर्ता के कलेक्टर दीपक सोनी डाले बयान सुने जाए। अब देखना होगी कि अवैया 8 मई के होने वाला फ्लोर टेस्ट में का कांग्रेस अपन पार्षद ला विश्वास प्रस्ताव निरस्त करे में सफल हुई या भाजपा बहुमत हासिल कर अपन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बना लेते। ये मैं सोचता हूँ कि हमारे कुछ पार्षदों को, कांग्रेसी पार्षदों को कुछ लोगों द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा दिग्भ्रमित किया गया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे जो कांग्रेसी पार्षद है वो कांग्रेस संगठन की बात को मानेंगे, न कि किसी व्यक्ति विशेष की। केसकाल की शांति और विकास को देखकर कुछ जिन्हें ये हजम नहीं हो रहा था उन्होंने इस तरह का कृत्य किया है। हमारे कांग्रेसी पार्षद सभी एकजुट हैं और वो अंततः हमारे साथ ही रहेंगे। जो अविश्वास प्रस्ताव मेरे विरुद्ध जो लाए हैं वो मेरे समझ से परे हो रहा है। ना मुझे चेक पावर है, ना किसी प्रकार का ऑर्डरिंग पावर है। मैं आता था बाकायदा सभी के साथ सामान्य व्यवहार करता था, पार्षदों के साथ। बस्तर में सरकारी राशन दुकान ले 37,000 कुंटल राशन गायब होगी। सितंबर महीना में हुए जांच में ये आगू आई की 412 दुकान ले ये चाउर राशन कार्ड धारी मल्ला वितरित ही नहीं करेगे हैं। इतना बड़े शॉर्टेज के बाद 14 करोड़ की रिकवरी ये दुकानदार में ऊपर निकाले गए हैं। फिर अब तक ये दुकानदार मल्ले रिकवरी पूरा नहीं हो पाए। हालांकि शासन शॉर्टेज के चाउर वापस जमा करे के निर्देश घलो दे है। फिलहाल बस्तर जिला के 412 दुकान मल्ले खाली 2000 कुंटल राशन वापस जमा करेगे हैं। जगदलपुर शहर के ही 55 दुकान के खिलाफ आरसीसी घलो जारी करेगे। ऐसे में ये दुकान बन के निरस्त होए के खतरा घलो मंडराए लगे है, जेकर बाद रिकवरी घलो करे जाही। जो सितंबर माह में जो भौतिक सत्यापन करने के निर्देश दिए गए थे उसके आधार पर जो भौतिक सत्यापन किया गया उसमें लगभग 37,000 कुंटल चावल की कमी पाई गई दुकानों में। ये लगभग 412 दुकानों के विरुद्ध है रिकवरी है जी। पे अभी लगभग 2000 कुंटल चावल की रिकवरी हो चुकी है अभी तक उसमें से, और बाकी की अभी जारी है। और अभी जगदलपुर में 55 दुकानों पर आरसी जारी करने की भी कार्रवाई की गई है इसमें।
मरवाही ग्राम पंचायत ला नगर पंचायत में अपग्रेड करे की घोषणा अब भी अटके हुए है और ये घोषणा खाली चुनावी घोषणा बन के रह गए है। वही विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत बिना ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के मरवाही ला नगर पंचायत में अपग्रेड होने की प्रक्रिया पूरा नहीं हो के बाद कहा थे। असल में मरवाही उपचुनाव के बेरा साल 2020 में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गौरेला और पेंड्रा दोनों नगर पंचायत नगर पालिका में अपग्रेड करे की घोषणा के संग ही मरवाही विधानसभा के मरवाही ग्राम पंचायत आसपास के गाँव ला सम्मिलित कर नगर पंचायत में अपग्रेड करे की घोषणा करे रहीस, जेमा लोहारी मरवाही और कुम्हारी गांव ला शामिल करे जाना रहीस। फिर राज्यपाल की 5वां अनुसूची के हवाला ले नगर पंचायत में अपग्रेड करे ऊपर आपत्ति हुए ऊपर अब तक इला नहीं बनाया जा सके है। जहाँ तक मुझे जानकारी है, जब तक मरवाही में ग्राम सभा की बैठक नहीं होगी, ग्राम सभा के लोग पास करके ये नहीं बताएंगे कि हमको नगर पंचायत या नगर पालिका बनना है, तब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। माननीय राज्यपाल महोदया के द्वारा मरवाही अनुसूचित एरिया में आता है, तो वहाँ रोक लगाई गई थी। पेंड्रा और गौरेला पूर्व में भी नगर पालिका रह चुकी हैं और माननीय राज्यपाल महोदया से भी हम लोगों की चर्चा हो चुकी है इस विषय में कि जैसे ही बोली, उनका कहना था कि फाइल हमारे पास आएगी, मैं तत्काल स्वीकृति दे दूंगी। राज्यपाल महोदय ने एक आपत्ति की थी कि यहाँ शेड्यूल 5 लागू है, इसलिए यहाँ नहीं बनाया जा सकता। बीच में मेरी राज्यपाल महोदय से एक बार चर्चा हो चुकी है उस मामले में और उन्होंने आश्वस्त किया है कि प्रस्ताव आप मेरे पास भिजवा देंगे तो मैं उसको कर दूंगी, मेरी तरफ से सहमति प्रदान कर दूंगी। सुकमा ले बड़े खबर, जहां जवान और नक्सली मन के बीच मुठभेड़ हुए। छत्तीसगढ़ तेलंगाना के सीमा में मुठभेड़ हुए। तेलंगाना के चेरला इलाका में मुठभेड़ जारी है। मुठभेड़ में एक नक्सली के ढेर होने की खबर है। नक्सली मन के हथियार यहाँ ले बरामद होने की जानकारी है। तेलंगाना की कोत्तागुड़म जिला के ये पूरा मामला है। राजा राठौर हमारे संवाददाता फोनलाइन में जुड़ा थे। राजा, क्या जानकारी है पूरा खबर में? राजा, आप मन तक मेरा आवाज पहुंचे थे? जी हाँ राजा, जानना चाहो मुठभेड़ में एक नक्सली के ढेर हुए की खबर है, का मुठभेड़ अभी भी जारी है? का अपडेट ये पूरा खबर में? देखिए, ये पूरा जो मामला है ये सुकमा जिले से लगे तेलंगाना का कोत्तागुड़म जिला है, जहां पर ग्रे हाउंड फोर्स सर्चिंग पर निकली हुई थी। नक्सलियों से उनकी मुठभेड़ हो गई तड़के सुबह। मुठभेड़ अभी लगातार जारी है। जो खबरें अब तक आ पाई हैं वो यही कि एक नक्सली का शव बरामद कर लिया है। मौके से एक ऑटोमेटिक SLR राइफल है, उसे भी बरामद जवानों ने किया है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन जो SP है कोत्तागुड़म के, वो डॉक्टर विनीत से हमारी बात हुई है। उन्होंने मुठभेड़ जारी होने की बात कही है। जैसे ही मुठभेड़ खत्म होता है तो बाकी अपडेट किया जाएगा, ऐसा बताया गया है। जी राजा, आप नजर बना के रखिए, अपडेट आप मन से ले। बहुत धन्यवाद ये पूरा जानकारी पर। बारतनागो धमतरी जिला में हर साल मानसून आती सड़क में 2 से 3 फीट पानी भर जाते, जेकर सेती लोगन ला आवाजाही में परेशानी होते। हर साल सरवासी नगर निगम ले मामला की शिकायत करते, फिर निगम अबला नाली के सफाई तक नहीं करवाए, जेकर ले मानसून आती शहर में जगह जगह पानी भरे लगते। हर साल की तरह ये साल घलो बारिश ले पहली प्रशासन नाली मन के सफाई के मांग करे। हालांकि प्रशासन ये साल घलो भरोसा दिला है। फिर अब देखना हुई कि प्रशासन मानसून ने पहली का व्यवस्था करते। राज्य शासन नगरीय निकाय के इंडस्ट्रियल एरिया में संचालित लघु कुटीर उद्योग के संपत्ति कर माफ करे की घोषणा करे। सबो निकाय ला एकर परिपालन करे के निर्देश घलो देगे है। फिर रायगढ़ नगर निगम में उद्यमी मल्ला अब तक एकर लाभ नहीं मिल पाए है। नगर निगम में अब तक ना तो ऐसे उद्योग की सूची तैयार करे, न ही परिषद में ये प्रस्ताव लाए गए है। ऐसे में छोटे उद्योग ला योजना के लाभ नहीं मिल पाते। मामला में चेंबर ऑफ कॉमर्स घलो अब निगम ले उद्योग ला टैक्स में छूट दे के मांग करत है। मौसम बारिश के संग ओलावृष्टि के स्थिति ले लोकल बाड़ी ले आवक होई के स्थिति बाजार में सब्जी मन के दाम महंगा हो गए हैं। व्यापारी बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में ज्यादातर सब्जी दूसरा राज्य ले पहुंचा थे, जेकर स्थिति सब्जी मन के दाम बढ़े है। दाम बढ़े ले चिल्लर व्यापारी घलो त्रस्त है। वो मन के कहना है कि बिक्री ना के बराबर है। कावर के महंगाई अचानक बढ़े, ज्यादातर लोगन सब्जी खरीदे नहीं पहुंचे थे। वहीं आम जनता के कहना है कि महंगाई ले हालाकान है, सब्जी के दाम सल्लग बढ़ा थे, जेकर ले वो मतलब परेशानी हुआ थे। आप मतलब बता दें कि बीते दिन असमय बारिश होई के स्थिति सब्जी मन के फसल ला भारी नुकसान हुए। बारिश के स्थिति पहले ले तैयार हो चुके फसल ला बेचना किसान मन ला भारी पड़त है।
छत्तीसगढ़ में बारिश के प्रभाव ले सब्जी मन के दाम बढ़े हे। इधर ही हमन सब्जी मार्केट में ही मौजूद हवन और आम जनता मन से बात करबो कि ओमन ला कितना परेशानी होते। भैया सब्जी के दाम बढ़े, का कहना चाहूँ? मैं उधर जा रहा हूँ। सब्जी के दाम बढ़े, का कहना चाहूँ? सब्जी का रेट बहुत बढ़ गया है। टमाटर बहुत महंगा हो गया है। पहले सस्ता था 80 रुपये का रेट, अभी तो 250, 300, 400, 500 रुपये का रेट चल रहा है। और भी लोगन मन हावे ते मन सब्जी खरीदे बर आए, ओकर मन ले बात करबो। भैया सब्जी के रेट बढ़े, का कहना चाहते हो? कितना परेशानी होवत है? परेशानी तो बहुत होता है, लेकिन क्या करे के काम में स्वीट के तो का टमाटर ले लाए, टमाटर लेके जाबू बस, सब्जी ले लाए, सब्जी दिन जा। भैया जैसे कि सब्जी के दाम बढ़े है तो आप मन जैसे सब्जी आप मन के घर में बनते तो कुछ चीज मन ला कम डालते का, जैसे सब्जी बनते काय को कम डालेंगे। हाँ। जिस तरह सब्जी का रेट बढ़ा है उस तनख्वाह का पैसे का रेट बढ़ता है, महंगाई में महंगाई का रेट बढ़ जाता है। केंद्र गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट महंगाई दे देती है, किसी से प्रॉब्लम नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और किसान को मिलेगा नहीं तो किसान बोएगा नहीं, और किसान बोएगा नहीं तो किसी को खाने को नहीं मिलने वाला। जितना बढ़ता है उतना उधर से पैसा मिलता है, गवर्नमेंट पैसा देती है, कोई महंगाई का फर्क नहीं पड़ने वाला। तो सब्जी के महंगा होले आप मन ला कोई फर्क पड़त का? कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, क्या पड़ेगा, जिसको जितना खाना है वो खाएगा ही, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भैया आप मन बताओ कि सब्जी के दाम हा बढ़े है तो बिक्री कैसे हुआ थे? मार्केट अभी बहुत ज़्यादा ढीला है। अभी सब्जी का रेट बढ़ने की वजह से जो है बिक्रा कम हो चुका है। और बैंक सब्जी का रेट बढ़ने का कारण यह है कि अभी जो 4-5 रोज जो हफ्ते भर बारिश हुआ है ना, बारिश की वजह से फसल जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। 3 किलो देना, और फसल ख़राब की वजह से जो है माल कम आ रहा है, इसकी वजह से सामान महंगा हो गया है। तो जैसे कि व्यापारी मन भी बतावा थे कि माल महंगा हो गया है, जेकर से बिक्री थोड़ा से कम है। और भी लोगन मन हावे, ओकर मन से भी बात करबो। सब्जी के दाम बढ़े है, कैसे देखथो? मैं कहा बोलूँगा, मतलब कैसे सब्जी के दाम बढ़े? भैया सब्जी के दाम बढ़े, बिक्री कैसे हुआ थे? बिक्री तो ठीक है समझा, बाकी सब्जी का रेट उतना बढ़ा नहीं है। सब्जी का रेट जो है ना टमाटर पे डिपेंड जाता है, टमाटर का रेट बढ़ा है ना सब्जी का रेट बढ़ता है। और बहनी मन हमार मन भी मौजूद है, ओकर मन से भी बात कर जानबो कि सब्जी के दाम बढ़े तो हमन ला कितना फायदा और का नुकसान हुआ थे। दीदी सब्जी के दाम बढ़े है, कैसे देखो बिक्री होवत बने कि नहीं होवत? हाँ बिक्री हुआ बेटी। का सब्जी का बढ़े तो कैसे लगत, मतलब बोलना चाहते हो कुछ मांग कर? कुछ कमाई नहीं है, बैठे हैं जैसे लेवा था तैसे बिक्री बांटता नहीं है। कमाना भी चाहिए 200 रोजिला दिन भर में, आज का तपस्या करबे तो। भैया सब्जी के दाम बढ़े, का कहना चाहूँ? का सब्जी के दाम नींबू लेबर आता, नींबू बिकट महंगा है। मौसम का बेकार कर देते, कभी भी कुछ भी हो सकते ना। अब एक दिन आनी तूफान आई तो हमारा ठेला पलट गया था, काला की बे। और फिर सबसे ज़्यादा था जो लूट मार करते वो बेकार लगते मोला। अब सिलतरम रिथन बिकट लूट मार होते वहाँ। तो जैसे कि हम आम जनता से भी बात करे हैं और व्यापारी मन से भी बात करे हैं, व्यापारी मन के कहना है कि सब्जी महंगा है, जेकर से बिक्री कम हुआ थे और आम जनता जो है ते राहत के मांग करे है। कैमरामैन किशोर गोस्वामी के साथ सुप्रिया पांडे, IBC 24 रायपुर। तो निश्चित रूप से बेमौसम बारिश के स्थिति सब्जी मन की जो फसल है ओला नुकसान पहुंचे है और लोकल बारी ले मंडी में सब्जी पहुंचत नहीं है, जेकर स्थिति जो सब्जी मन के दाम बढ़ गए, आम लोगन परेशान हुए थे। तो अभी बरत के मोला विदा, जय जोहार।